आज हम बात करेंगे सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 का 1 साल का पूरा सर्विस कॉस्ट क्या पड़ता है इसके बारे में। मेरा जो सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट है ये अभी 1 साल हो गया है, मतलब कि इसका 4 फ्री सर्विस और एक पेड सर्विस मेरा हो गया है। और अभी हम आज आपको दिखाएंगे पूरा बिल देके कि कितना खर्चा इन 1 साल में मेरा हुआ। रेगुलर सर्विसिंग और मैंने जो छोटा मोटा काम करवाया है, जो रिप्लेस करवाया है, चेंज करवाया है, सब कुछ मिला के कितना खर्चा आया मेरे इस स्कूटर के ऊपर पिछले 1 साल में, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं पहले सर्विस से। पहला सर्विस जो हुआ था उसमें मेरा सिर्फ इंजन ऑयल जो है वो चेंज हुआ था। 10W30 का इंजन ऑयल, उसका प्राइस पड़ा था 209 रुपीज़ का। 209 रुपया का खर्चा आया था मेरा, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं आया था। और जो रेगुलर क्लीनिंग वगैरह जो कुछ है, टाइटनिंग, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, वो सब फर्स्ट सर्विस में हुआ था। फर्स्ट सर्विस में जो है, फर्स्ट सर्विस में कभी भी कोई मेजर कुछ नहीं होता है क्योंकि गाड़ी नया नया रहता है। अगर आपने कहीं पे एक्सीडेंट कर दिया, ठोक दिया, नहीं तो कोई आके आपको ठोक दिया, ऐसे अगर हुआ तो उस ब्रेकेज का मैक्सिमम खर्चा जो है करीब 99% खर्चा, 95 से लेके 99% तक का खर्चा आपका इंश्योरेंस कंपनी उठा लेता है। आपका कोई खर्चा नहीं आता है। मेरा जो ये सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट स्कूटर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ जनरल सर्विस होना था। फर्स्ट सर्विस तो उसमें इंजन ऑयल ही चेंज हुआ है सिर्फ, और मेरा 209 रुपया का खर्चा आया। उसके बाद में आया सेकंड सर्विस। अभी हम आपको सेकंड सर्विस का दिखाते हैं। सेकंड सर्विस की जब बारी आई तब मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा सा बढ़ गया। इंजन ऑयल लगा मेरा 10W30 का, उसका प्राइस अब बढ़ के हो चुका था 271 रुपीज़। और उसके साथ मेरा चेंज हुआ मिरर असेंबली और स्पार्क प्लग। और ये जो मिरर असेंबली और स्पार्क प्लग का जो चेंज होने की पीछे जो कारण है वो हम अभी आपको बताएंगे। मिरर असेंबली जो है वो मेरे रास्ते में चलते चलते किसी के मिरर के साथ लग के मेरा वो टूट गया था मिरर असेंबली, इसलिए उसे चेंज करवाना पड़ा। उसका प्राइस पड़ा मेरा 151 रुपीज़ का। और जो स्पार्क प्लग है, वो स्पार्क प्लग चेंज हुआ था, उसका प्राइस पड़ा था 189 रुपीज़ का। तो ये स्पार्क प्लग का जो है ये चेंज करवाना नहीं था, पर जब वो इंस्पेक्शन कर रहे थे तब उनका जो बातचीत है वो सुन के और उनका पोस्चर देख के मुझे लगा कि शायद स्पार्क प्लग एकदम 100% करेक्ट पोजीशन में नहीं है, करेक्ट सिचुएशन में नहीं है। तो हमने बोला कि अगर आपको लगता है कि 1% भी इसमें कोई डिफेक्ट आया है तो आप चेंज करवा दीजिए। तो वो बोले तो ठीक है, हम इसे चेंज करवा देते हैं। तो सेकंड सर्विस में भी मेरा सिर्फ इंजन ऑयल ही लगना था। अगर मैं मिरर नहीं तोड़ता और स्पार्क प्लग को मैं नहीं चेंज करवाता, क्योंकि स्पार्क प्लग चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और मिरर मेरा मैंने ही तोड़ी थी। तो फर्स्ट सर्विस में मेरा कॉस्ट आया था सिर्फ इंजन ऑयल का 209 रुपया का। और सेकंड सर्विस में मेरा जो कॉस्ट एक्चुअल में लगना था वो सिर्फ इंजन ऑयल का ही एक्चुअल सर्विस कॉस्ट लगना था, वो था 271 रुपीज़ का। पर मैंने मिरर असेंबली चेंज करवाया और स्पार्क प्लग चेंज करवाया एक्स्ट्रा से, उसके लिए मेरा कुल मिला के सेकेंड सर्विस का पड़ा 612 रुपीज़, 612 रुपया। अभी आते हैं थर्ड सर्विस के बारे में। थर्ड सर्विस जो है ये भी फ्री सर्विस ही है। इसमें भी सिर्फ मेरा इंजन ऑयल का पड़ा 209 रुपया। इसमें और कुछ मुझे चेंज नहीं करना पड़ा। जनरल सर्विसिंग, टाइटनिंग, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन और इंजन ऑयल चेंज करना होता है एक इंटरवल के बाद, इसलिए इंजन ऑयल चेंज हुआ। तो मेरा सिर्फ इंजन ऑयल का चार्ज लगा जो है 209 रुपया का। अभी आते हैं फोर्थ सर्विस के बारे में। फोर्थ सर्विस भी फ्री सर्विस है। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सर्विस है ये सब फ्री सर्विस है। फोर्थ सर्विस में भी मेरा सिर्फ क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, जनरल सर्विसिंग हुआ और इंजन ऑयल चेंज हुआ, उसका भी 209 रुपया मुझे इंजन ऑयल का पड़ा। तो ये जो 4 सर्विस था, क्योंकि मैं मेरे व्हीकल को बहुत सावधानी से चलाता हूँ, बहुत देख के चलाता हूँ, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं देता हूँ अननेसेसरी, इसलिए मेरा जो ये सर्विस है, सर्विस कॉस्ट बहुत ही कम जाता है। अब बारी आती है फिफ्थ सर्विस की, जो है पेड सर्विस। अभी ये पेड सर्विस जो है
इसमें आपको देखना है कि कितना खर्चा आता है, क्योंकि ये पेड सर्विस की जब बारी आती है, ये 1 साल चलने के बाद एक व्हीकल का ये पेड सर्विस की बारी आती है। तो ये सर्विस में आपको बहुत कुछ वहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आप सावधानी से अपने व्हीकल को ना चलाएँ, मेंटेन करके ना रखें अपने व्हीकल को। क्योंकि 5th सर्विस में सारा कुछ एकदम ऊपर से नीचे तक, ए टू ज़ेड तक कंप्लीट इंस्पेक्शन होता है, कंप्लीट क्लीनिंग होता है। अगर कोई भी इनर पार्ट्स को अगर कोई वेयर एंड टियर हुआ है या कोई डैमेज हुआ है, उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो ये 5th सर्विस में जाके आप जान सकते हैं कि आप एक्चुअल में कैसे मेंटेन करके ये 1 साल आपने अपना व्हीकल को चलाया है। मेरा जो 5th सर्विस का कॉस्ट है, वो कॉस्ट हम पहले आपको बताना चाहेंगे, वो है 652 रुपीज़ का। अभी ये 652 रुपीज़ में मेरा जो इंजन ऑयल है 10W30 का, उसका कॉस्ट पड़ा 209 रुपया का। और क्योंकि ये पेड सर्विस है 5th सर्विस, इसलिए इसमें सर्विस चार्ज लगता है। सर्विस चार्ज लगा है मेरा 443 रुपीज़ का। कुल मिला के हो गया 652 रुपीज़। इंजन ऑयल का 209 रुपीज़ एंड सर्विस चार्ज का 443 रुपीज़। अभी तक हमने जो चार्जेस बताए हैं, ये सब कुछ सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के हमने ये बोला। तो ये जो सब इनवॉइसेस है, टैक्स इनवॉइस है, बिल है, ये आप देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके रिव्यू भी कर सकते हैं। आप देखिए कि फर्स्ट सर्विस में मेरा क्या कॉस्ट आया, सेकंड सर्विस में मेरा क्या कॉस्ट आया, थर्ड सर्विस में मेरा क्या कॉस्ट आया, फोर्थ सर्विस में मेरा क्या कॉस्ट आया और फिफ्थ पेड सर्विस में मेरा क्या कॉस्ट आया। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सर्विस है, ये फ्री सर्विस है। फ्री का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ फ्री मिलता है। अगर आप कुछ तोड़ फोड़ दे, वो फ्री नहीं होता है। अगर वो चीज़ कोई मेजर चीज़ हो तो वारंटी के कवर में आ जाता है। अगर मेजर कोई पार्ट ना हो, मान लीजिए मिरर हो या छोटा मोटा हॉर्न हो, तो ये सब चीज़ जो है, स्पार्क प्लग हो, आप चाहे तो उसे क्लेम कर सकते हैं, पर जनरली इतना छोटा सामान कोई क्लेम नहीं करता है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कब आगे जाके आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़े। तो ये छोटा मोटा जो मिरर असेंबली हो गया, स्पार्क प्लग हो गया, मान लीजिए हॉर्न हो गया, इन सब चीज़ों में कोई भी अपना इंश्योरेंस का क्लेम नहीं करता है। अगर कोई बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बड़ा सा पार्ट टूट जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये इंश्योरेंस का क्लेम जनरली किया जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो फ्री सर्विस होता है, ये इसलिए फ्री होता है क्योंकि इसमें कोई सर्विस कॉस्ट नहीं लगता है, मतलब कि सर्विस चार्ज नहीं लगता है। टेक्नीशियन का जो सर्विस चार्ज होता है, वो इसमें वेव ऑफ की जाती है। जो आपका इंजन ऑयल का जो चार्ज है, अगर मान लीजिए आपका गियर ऑयल चेंज करना पड़े या और कोई लुब्रिकेंट ऐसा कुछ चेंज करना पड़े, तो उसका प्राइस आपसे लिया जाता है। टेक्नीशियन का जो सर्विस चार्ज है, वो बिल्कुल ही इन 4 सर्विसों में नहीं लिया जाता है। टेक्नीशियन का सर्विस चार्ज जो है, वो लिया जाता है सिर्फ 5th पेड सर्विस में, जो कि सुजुकी बार्गमैन स्ट्रीट के जो टेक्नीशियन का चार्ज है, सर्विस चार्ज है, वो है 443 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। चार्ज उनका है 375 रुपीज़ का और 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी मिला के हो जाता है 443 रुपीज़। अगर आप अपना व्हीकल को मेंटेन करें, सावधानी से चलाएं, बहुत सोच समझ के, बहुत मेंटेनेंस के साथ अगर आप इसे रखें, तो आपका सर्विस का खर्चा ऐसा ही मिनिमम होता है, जैसा कि मेरा हुआ। फर्स्ट सर्विस में ऑयल कॉस्ट, सेकंड सर्विस में ऑयल कॉस्ट, थर्ड सर्विस में ऑयल कॉस्ट, फोर्थ सर्विस में ऑयल कॉस्ट, यहाँ तक कि फिफ्थ पेड सर्विस में भी सिर्फ ऑयल कॉस्ट और टेक्नीशियन का सर्विस चार्ज, यही मेरा पिछले 1 साल में खर्चा हुआ। अभी आप इसे जोड़ लीजिए कि कुल मिला के कितना खर्चा मेरा 1 साल में इस स्कूटर के पीछे आया। और एक चीज़ हम बताना भूल गए कि एक बार मैंने इसका हॉर्न चेंज करवाया था, क्योंकि हॉर्न का साउंड जो है, वो कुछ ऐसे फटा-फटा सा आ रहा था, इसलिए मैंने बोला कि चलो इसे चेंज करवा लेते हैं। वो लोग बोल रहे थे कि उससे एडजस्ट करने से हो जाता है, तो वो एडजस्ट किए, तो जब एडजस्ट करने के बाद वो हॉर्न हमने बजा के देखे, तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, इसलिए हमने बोला कि चलो इसे चेंज करवा लेते हैं। तो इसलिए हमने एक बार जाके हॉर्न को चेंज करवाया था। तो हॉर्न का प्राइस जो है,
वो है 181 रुपीज़, 181 रुपया, और उसका सीजीएसटी 16 रुपया और एसजीएसटी 16 रुपया, कुल मिला के 214 रुपया, 214 रुपीज़ ये मेरा हॉर्न का खर्चा आया, हॉर्न असेंबली का। ये है उसका बिल, ये आप देख सकते हैं कि हॉर्न असेंबली का 214 रुपया। और आगे जितना भी खर्चा आता रहेगा, एक-एक वीडियो हम बनाते जाएँगे और आपको ऐसे ही डिटेल में सब कुछ दिखाते जाएँगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए